श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो दोस्तों, आज हमारा श्रीमद् भगवद गीता सीरीज का पहला दिन और हम आज सीखने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जो राजा धृतराष्ट्र थे कौरवों के पिता, तो उनका नाम है। तो धृतराष्ट्र का मतलब सिंपल एक व्यक्ति का नाम है, इसका कोई खास मीनिंग नहीं होता है। तो धृतराष्ट्र कौन थे? तो ये राजा थे, राजा धृतराष्ट्र। राजा धृतराष्ट्र कौरव के पिता थे, ठीक है, जो जन्म से नेत्रहीन थे, ठीक है, मतलब ब्लाइंड थे। उवाच, उवाच का मतलब होता है कहना, ठीक है। उवाच मतलब कहा। किसने कहा? तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा। क्या कहा राजा धृतराष्ट्र ने? तो ये आगे हम पूरा श्लोक समझेंगे। और किससे कहा? तो संजय से कहा, ठीक है। संजय उनके दरबार का एक व्यक्ति था जिसको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, जो कि राजमहल में बैठे बैठे पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध देख सकते थे। चलो, धर्म क्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे, क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, ठीक है, भूमि, एरिया। तो धर्म क्षेत्रे मतलब धर्म भूमि में, धर्म भूमि में, धर्म क्षेत्रे मतलब धर्म भूमि, ठीक है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र एक जगह का नाम है जहाँ पे पूरा महाभारत का युद्ध हुआ था। उस मैदान का नाम है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र में या फिर कुरुक्षेत्र नामक स्थान में। तो कुरुक्षेत्र में, या फिर हम बोल सकते हैं कुरुक्षेत्र नामक स्थान में। चलो, समवेता। समवेता मतलब एकत्र होना। समवेता मतलब एकत्र, एकत्र होना। युयुत्सवः, युद्ध करने की इच्छा से। युद्ध भूमि में लोग क्यों एकत्र हुए थे? तो युद्ध करने की इच्छा से। तो यहाँ पे युयुत्सवः का मतलब होता है युद्ध करने की, करने की इच्छा से, युद्ध करने की इच्छा से। माम काहा, माम का, माम मतलब मेरे, काहा, माम काहा का मतलब होता है मेरे पक्ष के या फिर मेरे पुत्रों, ठीक है। तो धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र के पक्ष में कौन थे? तो राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों। तो माम काहा मतलब मेरे पुत्रों, मेरे पुत्रों, क्लियर। माम काहा मतलब मेरे पुत्रों। यहाँ पे पांडवाश्चैव, पांडवाश्चैव, तो यहाँ पे ये जो पांडवाश्चैव पूरा शब्द है, उसको अगर संधि विच्छेद करें तो 3 शब्द बनते हैं। एक बनता है पांडवाहा, पांडवाहा, ठीक है। दूसरा शब्द बनता है च, दूसरा शब्द बनता है च, और तीसरा बनता है एव, एव, ठीक है। तो पांडवाश्चैव का अगर संधि विच्छेद करें तो पांडवाहा च एव। जैसे यहाँ पे मामकाहा का मतलब होता है मेरे पुत्रों, वैसे ही पांडवाहा का मतलब होता है पांडु के पुत्रों, ठीक है। पांडु के पुत्रों को हम पांडव के नाम से जानते हैं, ठीक है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो पांडवाहा मतलब पांडु के पुत्रों, पांडु के पुत्रों। च, च का मतलब यहाँ पे होता है तथा, च मतलब तथा। आगे के श्लोक में च का मतलब भी थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं नेक्स्ट श्लोक में समझाऊंगा। तो च का मतलब यहाँ पे होता है तथा। एव, एव मतलब निश्चय ही,
एव मतलब निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चय ही, ठीक है। किम कुर्वत, तो ये समझ में आ गया। पांडवाश्च मतलब पांडवाहा च एव, पांडवाहा का मतलब पांडु के पुत्रों, च मतलब तथा, एव मतलब निश्चय ही। किम कुर्वत, जैसे यहाँ पे संधि विच्छेद हुआ वैसे यहाँ पे भी संधि विच्छेद होगा और दो शब्द बनेंगे। कौन कौन से? तो एक बनेगा कीम, एक बनेगा कीम, और दूसरा है अकुर्वत, अकुर्वत, अकुर्वत। क्लियर? तो किम, किम मतलब क्या, किम का मतलब है क्या, और अकुर्वत का मतलब है किया, अकुर्व का मतलब किया। तो किम कुर्वत, किम कुर्वत मतलब क्या किया। और संजय, जैसा मैंने आगे बताया, दरबारी था राजा धृतराष्ट्र का, तो वो भी एक नाम है किसी व्यक्ति का। तो हे संजय, हे संजय। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा श्लोक समाप्त होता है, और इसका पूरा अर्थ ये होता है कि राजा धृतराष्ट्र ने कहा, किसको कहा? तो संजय को कहा। तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में निश्चय ही युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अगेन, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में निश्चय ही युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। क्लियर है? तो ये पूरा श्लोक इस तरह से हमें समझना है। तो इसका पूरा मीनिंग मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि पूरा जो अलग अलग शब्द है वो आपको ठीक से समझ में आ जाए, ठीक है। अलग अलग जगह से वो लिए गए हैं। अगेन, तो ये पूरा ऊपर का मैं नहीं लिख रहा हूँ, राजा धृतराष्ट्र ने कहा वो आप समझ जाना। चलो, हे संजय, हे संजय, धर्म भूमि में, धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में निश्चय ही, निश्चय ही युद्ध करने की इच्छा से, युद्ध करने की इच्छा से, इच्छा से एकत्र हुए, युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए, एकत्र हुए मेरे पुत्रों, मेरे पुत्रों तथा, तथा पांडु के पुत्रों ने, पांडु के पुत्रों ने क्या किया, क्या किया। क्लियर? यहाँ पे हमारा पहला श्लोक समाप्त होता है।
तो इसी तरह के और भी श्लोक्स हम आगे के वीडियोस में समझेंगे। तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।